कि जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथ। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं कि अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठे हुए हैं और इधर पाकिस्तान की और इनकी जंग चल रही है और उधर बैठ के वो धमकियां लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अफगानिस्तान को इजी ना ले, ये उनके मिनिस्टर का बयान है भाई, ये मेरा बयान नहीं है। जो ज्यादा एस्केलेशन की तरफ ना जाए मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए, मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर लड़ता है। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमसे 20 साल अमेरिका जंग नहीं जीत सका और उसे हमने भगा दिया अपने मुल्क से। इवन के उसका सारा 10 बिलियन के करीब या 7 बिलियन के करीब जो है ना उसका वेपन, उसका जदीद टेक्नोलॉजी का असला वो भी हमने छीन लिया सारा। उसके बाद सोवियत यूनियन की बात थी, उसके बाद इनकी जो रशिया के साथ जंग चली वो बड़ी देर जंग चली। और अफगानिस्तान को भी मैसेज दूंगा कि आप तड़ियां तो लगा रहे हैं उधर बैठ के पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को आपने इजी ले लिया है। आपके पास क्या चीज है लड़ने के लिए, मुझे आप बता दें। प्यारे मार गिरे भारत के 21 एयरक्राफ्ट, 21 तैयारे। हालांकि ये तो जो आपने बताया एसेट्स और जो रॉयल एयरफोर्स थी, तो उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे। उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बामुकाबला 10 जहाज था। क्या कहेंगे? चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है, उधर भी मुसलमान है इधर भी मुसलमान है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, ये कहाँ पे जाके बात खत्म होगी? ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें, इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। अफगानिस्तान भी कह रहा है कि हाँ हमारे जो है ना वो फौजी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है हमारे फौजी। जाहिर सी बात है दोनों कलमा पढ़ने वाले ही शहीद हुए हैं, दोनों कलमा पढ़ने वाले। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। वैसे दोनों तरफ से आ रहा है, तकबीर के आवाजें बुलंद हो रही है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे हैं, इधर भी मुसलमान मर रहे हैं। भाई साहब ये देखो, ये था राफेल, ये ऐसे उड़ा और ऐसे देखा भाई, ये इस तरह के हमने भाई 6 गिराए हैं, 6 हैं और हमारे ऐसे ही उड़ते गए हैं। वो कलर का फर्क था उसमें, तो भजन हम नहीं छोड़ते। बाकी हारिस रऊफ ने जो किया भाई बिल्कुल ठीक किया। अगर इंडियन मीडिया को ज्यादा मसला है तो हम कह रहे हैं भाई ये मैक मीडिया पकड़ना भाई ये है 6, ये है 0। कितनी दफा बताऊं, इस तरह के 6 थे भाई, ये इस तरह के 6 थे और हमारा एक ही था, उसने भी गिरा दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उसके 3 खिलाड़ी कबीर, सिकबतुल्ला और हारून एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौटे। ये तीनों अफगानिस्तान के उभरते सितारे थे जिनके सपने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम रोशन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के बमों ने उनकी जिंदगी, उनके सपनों को चकनाचूर। इंडिया में लोग बोलते हैं मुसलमानों को, आओ मेरा भाई मेरे घर में बैठ के बात खाओ, मेरे घर में बैठ के खाना खाओ, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं के साथ नफरत होती है। पाकिस्तान के बंदे खुद अच्छे नहीं है तो ऐसे बंदे कहाँ मिलेंगे आपको? पाकिस्तान के बंदे सही होना चाहिए। वो हिंदू कहते हैं ना कि देखो रास्ते में तुम कहीं भी चले जाओ, मैं इंडिया में होके आया हूँ। इंडिया में मेरे को हिंदू ने मेरे को बोला बेटा बाहर क्यों सो रहा, बंदा रहो। बोला चाचा मैं मुसलमान हूँ। बोलता मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, इंसान नहीं हूँ तो क्यों कहा उस बंदे ने ऐसा?